गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं सब? मज़े में? बढ़िया रहा होगा होली का त्यौहार आप सभी के लिए। अब समय आ गया है फेस्टिव मूड से बाहर निकलें और आराम से पढ़ाई लिखाई करें, है कि नहीं? तमाम चीज़ें सोची हुई थी होली से पहले, तो उन सब चीज़ों को एक निश्चित रूपरेखा देने का समय आ गया है। कैसे पढ़ाई करना है, क्या क्या पढ़ाई करना है, कब पढ़ना है, ये सारा चीज़ तय हो जाएगा थोड़े दिन में। अभी तो आप घर से आए होंगे, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे। जो आए होंगे उनको तो गाना सुनने का मन कर रहा होगा, जग सुना सुना लागे टाइप का, है ना? घर से आने के बाद तो होता ही है ना, एक दो दिन मन नहीं लगता है, मतलब हाँ, घर के लोगों की याद या फिर चीज़ें थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लगता है ना। आप घर जाते हो तब भी मतलब, तो वहाँ तो वार्म वेलकम होता है, यहाँ कौन वार्म वेलकम करेगा आपका, है कि नहीं? हाँ, तो तमाम दुख, तमाम उम्मीद सभी हरे हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? होली में भी आपको कुछ कुछ वीडियो मिला था, लेकिन व्यस्तता आप लोगों की बहुत रही होगी, तो पढ़ने का समय तो कम ही मिला होगा, है ना? नहीं, व्यस्तता होनी भी चाहिए, अब हर जगह पढ़ाई सही भी तो नहीं है। हाँ, पता चला कुछ किया, कुछ काम किया टाइप का हो गया। तो जो भी कीजिए भरपूर कीजिए, है ना? पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ओके, एवरेज पढ़ेंगे। और बिहार एसएससी में मिक्सचर एलिगेशन से 3 ही क्वेश्चन पूछा है, तो अब उसके लिए अलग क्लास क्या ही करने की ज़रूरत थी, तो आज ही कर लिए उसको एवरेज के साथ ही, मतलब एवरेज और मिक्सचर दोनों साथ में कर लेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग एवरेज, औसत। पता है आपको औसत के बारे में? पता होगा, मुझे तो पता है कि आपको पता होगा। ये एक ऐसा टर्म है जो बहुत यूज़ करते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, अरे कैसा है, एवरेज है ना? मतलब उसका पढ़ाई कैसा है, एवरेज है ना? या फिर और भी चीज़ें, एवरेज टर्म है जो कि यूज़ होता है। एवरेज का मतलब होता है कि सेंट्रल वैल्यू। ओके, मतलब अगर मुझे कोई कहे कि भाई एवरेज को आप एक लाइन में क्या लिखना चाहेंगे, तो हम कहेंगे भाई लिख दो सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल मतलब ये गवर्नमेंट वाला सेंट्रल मत समझ लीजिएगा, ठीक बीच का मान, ठीक है? ठीक बीच का मान जो होता है उसे औसत कहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा है उससे बेहतर नहीं बता रहे हैं और जितना कम है उससे कम नहीं आ रहे हैं। इसीलिए कोई भी डाटा अगर दिया हुआ हो ना, तो जो सबसे बड़ी डेटा होगी उससे ज़्यादा एवरेज नहीं हो सकता, और जो सबसे छोटी डाटा होगी उससे छोटा एवरेज नहीं हो सकता। एवरेज दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा, ठीक है? एवरेज मतलब इसीलिए होता है सेंट्रल वैल्यू, ठीक बीच का मान। आप ऐसे समझिए कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। पढ़ तो नहीं रहे हैं, बस क्वेश्चन ही कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, लेकिन 2 4 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट समझाने से क्या होता है कि कई बच्चों का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो फिर मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में, है ना? मान लीजिए ये संख्याएँ, चलिए और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आपसे पूछ दे कि एवरेज क्या है, तो आप कहेंगे अरे सर 7 संख्या है, मतलब 3 इधर 3 इधर, ठीक बीच में जो होगा वो एवरेज हो जाएगा 4, है ना? कोई बच्चा कहेगा अरे नहीं, हम तो पढ़े हैं ना कि एवरेज मतलब जो होता है वो टोटल सम होता है और बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। कोई बात नहीं भाई, कर लो, देख लो करके, है कि नहीं? तो भाई टोटल सम कितना हुआ, तो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, ठीक है? और टर्म कितने हैं भाई, 7 संख्या है, तो एवरेज कितना आ गया 4, अरे वही आ गया। तो कभी भी एवरेज मतलब होता है ठीक बीच का मान। अब चीज़ें यहाँ पर एपी में है, एपी समझते हैं आप? रेगुलर इंटरवल जो होता है, मतलब कहीं भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा वो समान होगा, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ें एपी में हो ना, तो एवरेज में हम क्या कर सकते हैं कि ठीक बीच वाली वैल्यू उठा सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन टर्म आप इवन कर लीजिए ना, क्यों ही और पे बता रहे हैं? आप ऐसे लिखिए और फिर बताइए कि अब क्या एवरेज होगा। तो क्या पता नहीं चल रहा है बीच में क्या है? कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म उठाइए, लास्ट टर्म उठाइए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा।
इधर से भी सेकंड टर्म उठाइए, इधर से भी सेकंड टर्म उठाइए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। इधर से भी थर्ड टर्म उठाइए, इधर से भी थर्ड टर्म उठाइए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। तो कभी भी सेम प्लेस के नंबर को लेफ्ट और राइट से उठाइए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तभी करेंगे जब चीज़ें एपी में हो, और अगर चीज़ें एपी में नहीं हो तो कोई बात नहीं, टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको मालूम ही है, ऐसे एवरेज निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए कि फिलहाल यही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं और आगे मतलब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक आध कॉन्सेप्ट वहाँ और देख लिया करेंगे, तो फिर सब बढ़िया बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और कि एवरेज अगर कोई कहता है ना कि एवरेज 5 है, मान लीजिए 5 बच्चों का एवरेज 5 है, मतलब टोटल कितना हो गया, तो टोटल 5 गुने 5 25 होगा। मतलब एवरेज को अगर टोटल नंबर जो हैं या जितने लोग हैं जितने दिन हैं उससे इनटू कर दिया जाए तो टोटल आ जाएगा, है ना। जैसे एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो फिर आपको तो आता ही है इसके आगे। एवरेज मतलब अगर होता है टोटल सम मतलब कुल योग बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब देखिए कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स से एवरेज को इनटू कर दे तो टोटल सम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको आती होगी और थोड़ा ध्यान भी रखना है, नहीं आती हो तो भी सीख लीजिए। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भाई, बृहस्पतिवार ओके, और शुक्रवार ओके, और फिर शनिवार का औसत तापमान, सैटरडे का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। तो टोटल क्या होगा, 38 गुने 3 होगा। बताइए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार ओके, मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसका टेम्परेचर कितना है, तो भाई 39 डिग्री सेल्सियस है। बहुत बढ़िया। तो टोटल कितना होगा भाई, 3 ही दिन है तो 39 × 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है भाई, माइनस कर लेते हैं पहले बात, तो ये गया, ये भी गया, तो ऊपर आ गया संडे और नीचे आ गया माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 3 × 39 माइनस 3 × 38 मतलब 3 हो जाएगा। अब संडे का टेम्परेचर दे रखा है कितना, 40, तो 40 माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो पूछा होगा कि थर्सडे का तापमान कितना है, तो थर्सडे का तापमान जो होगा, थर्सडे का टेम्परेचर जो होगा वो 40 माइनस 3 होगा। तो 40 माइनस 3 कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन बन गया आपसे, है ना। यही था एवरेज का क्वेश्चन पहला। तो जल्दी से देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप किए भी होंगे अगर एवरेज कहीं भी किए हैं तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बनाइए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। बीच में आप लोग लग रहा है एकदम नहीं देख रहे थे इधर कुछ, है ना। 6 संख्याओं का औसत 4.5 है ओके। तो इन संख्याओं को जोड़कर ओके, इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है भाई, 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो टोटल जो होगा वो 6 गुने 4.5 होगा। तो इन संख्याओं के जोड़ को, जोड़ यही होता है ना, अगर एवरेज को नंबर से इंटू कर दे टोटल सम आ जाएगा। और कह रहा है कि इसको 3 के वर्ग से, 3 के वर्ग से मतलब भाग देना है, मतलब किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। तो भाई कितना आ जाएगा, तो पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 9 गुने 5 45 आ जाएगा, 6 गुने 5 30/10, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। एवरेज कर लेते हैं, मिक्सचर कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे रेशियो, एज। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, बहुत दिन होली का छुट्टी मना लिए, है ना। हाँ, भगवान करे अगले होली पे आपको जॉब रहे और होली आपकी अच्छी रहे, है ना। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 26-24 है। इस कक्षा के एक छात्र द्वारा औसत अंक है। अच्छा एक बात बताइए,
कि टोटल मालूम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मालूम है, पूछ रहा है बताइए एवरेज क्या है, तो ये तो मजाक ही कर रहा है ना भाई, मजाक तो कर रहा है लेकिन दिमाग के साथ कर रहा है। मतलब क्या, वो चाह रहा है कि आप भाग दीजिए, पॉइंट वगैरह में उलझ जाइए, लेकिन आप तो होशियार बच्चे हैं, है ना। आप सीधा क्या करेंगे कि भाई अगर सेम नंबर से हम ऊपर नीचे इंटू कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप कहेंगे नहीं 26 24 को 2 से इंटू कर दे तो कितना आ जाएगा, तो भाई 52 48 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। पूछा है एवरेज बताइए, तो एवरेज क्या हो जाएगा 52.48, है ना। तो ये स्मार्ट अप्रोच था, नहीं ऐसे भाग देंगे तो भी सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो आप किए हैं, पहला क्वेश्चन आज का यही था, जल्दी जल्दी कीजिए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है ना। मिक्सचर एलिगेशन में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन मिलना चाहिए, एवरेज में अगर आपके पास अप्रोच है तो आप आराम आराम से कर लेंगे। एवरेज क्वेश्चन बढ़िया होता है, मतलब कई बार शानदार क्वेश्चन मिलता है एवरेज में। अब इसमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, ये तो आप कर लिए होंगे शायद। सोमवार मंगलवार, सोमवार को कैसे, सोमवार मंगलवार ओके इग्नोर कर दे रहे हैं। बुधवार औसत तापमान 40, तो टोटल तापमान 3 गुने 40, बोलिए कोई समस्या। मंगलवार बुधवार गुरुवार ओके, मंगल बुध और गुरु, इसका औसत तापमान कितना है, तो 41, तो 3 गुने 41। अच्छा आप ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि सर हमेशा दूसरे वाले के ऊपर में कैसे लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी करेंगे आपका आंसर वही रहेगा। माइनस कर लीजिए, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये तो गया ये गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा थर्सडे, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस मंडे, इज इक्वल टू 3 गुने 41 माइनस 40 कितना हो गया 3। कह रहा है गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान कितना था 42 डिग्री सेल्सियस, माइनस मंडे बराबर 3, तो मंडे बराबर होगा 42 माइनस 3 मतलब 39 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, मतलब इन सब क्वेश्चन में तो आपसे बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि आप आराम से बिना कुछ सोचे कर लेंगे, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 5 नंबर, जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ नहीं समझ में आए तो बताइए, और सब बढ़िया है, सब ओके, सब समझ में आ रहा है तो भी बता दीजिए कि हाँ सर ऑल इज वेल, है ना। हाँ कहीं कहीं तो आपके कमेंट का इंतजार रहता होगा। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, बताइए महिला और पुत्री की औसत आयु अगर 21 वर्ष है तो टोटल आयु कितनी रही होगी उनकी, तो 21 गुने 2 कितना हो गया 42। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, 6 बराबर 42, 5:1 6 बराबर 42, तो 1 बराबर कितना 7, 1 बराबर 7, तो 5 बराबर कितना 35 और 1 बराबर 7। देखिए सब ओके है। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, भाई 5 वर्ष में ये महिला जो होगी 5 वर्ष इनकी एज बढ़ जाएगी, मतलब रियल में तो बढ़ ही जाएगी, तो 35 5 40, और इनकी एज जो होगी वो कितनी होगी 7 5 12। तो कह रहा है इनका रेशियो बताइए, तो रेशियो क्या होगा 4 गुने 10 4 गुने 3, तो 10 अनुपात 3 है कहीं, तो है, तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए, है ना, एकदम मुस्कुराते हुए कीजिए, बने तो स्माइल आना चाहिए फेस पर, और नहीं बने तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, आराम से बना लेना यार, बना लेंगे, कौन सा परेशानी वाला बात है। देखिए ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या है, विषम संख्या समझ रहे हैं ना, ऑड नंबर ओके, उनका औसत कह रहा है 42 है, ठीक है। B एवं D का गुणनफल क्या होगा, B एवं D का गुणनफल क्या होगा। एक चीज बताइए कि ABCD अगर 4 लगातार विषम संख्या है तो उनका औसत दे रखा है 42। एक तो तरीका है, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि एक तो तरीका है कि अगर ABCD है और इनका औसत 42 है, मतलब A इंटू डी बराबर A प्लस डी बाई 2 बराबर 42 दे रखा है, तो A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई 2 गुने 2 4, 2 गुने 4 8। नहीं समझे, ABCD अगर है विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या है मतलब 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, तो अगर 2 का गैप है A है, फिर उसके प्लस में 2 B है, उसके प्लस में 2 C है, उसके प्लस में 2 D है। मैंने आपको क्या बताया था एवरेज जब स्टार्ट किया था कि अगर चीजें AP में हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देंगे तो वो भी एवरेज ही देगा, तो A प्लस डी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 42, A प्लस डी बराबर कितना हो गया 84। अब देखिए लगातार विषम संख्याएं हैं, तो A प्लस डी बराबर 84 है, तो मतलब आपको नहीं लग रहा है कि
ए और डी जो है वो 40 के आसपास की विषम संख्याएं होनी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो कोई भी नंबर उठाइए जिसका दो विषम संख्या हो और जिसका सम 84 हो, और ए और डी जो है बढ़ते हुए क्रम में होगा। ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए। तो मान लेते हैं 40 44, मतलब एक इधर कम हो जाइए 39 और एक इधर कम हो जाते हैं 45। तो देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल करेगा भाई। 39 1 40 40 80 4 84, मतलब अगर ए को 39 मान लें तो बी 39 और 2 कितना हो गया 41, सी कितना हो गया 43 और डी कितना हो गया 45, यही ना। तो कह रहा है बी एवं डी का गुणनफल, बी और डी का गुणनफल मतलब 41 गुने 45, 41 गुने 45। तो 41 गुने 45, 45 गुने 4 कितना हो जाएगा 1800, 180, 1800 प्लस 45 मतलब 1845। सी नंबर आंसर हो गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है कि आप कुछ मत कीजिए, 4 विषम संख्याएं हैं। अगर 4 विषम संख्याएं तो गैप 2-2 का होगा, और कह रहा है कि उनका एवरेज कितना है 42 है। तो भाई एवरेज 42 है, 4 संख्या है तो 42, 4 संख्या में से 1 माइनस कर लीजिए, मतलब 4 में से 1 माइनस कीजिए, 3 आ गया। अब एवरेज में 3 को प्लस करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या देगा, और एवरेज में से 3 माइनस करेंगे तो सबसे छोटी संख्या देगा। जैसे 4 संख्या थी ना तो 4 माइनस 1 कर लिए। इन केस ऑफ इवन ऑड ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब सम और विषम की संख्या में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अब एवरेज में अगर 3 प्लस कर देंगे तो भाई ये लार्जेस्ट नंबर देगा, और एवरेज में से 3 अगर माइनस कर देंगे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर देगा, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर देगा। तो एवरेज कितना था 42 था। भाई एवरेज अगर 42 है तो 3 प्लस कीजिए तो 42 3 कितना हो गया 45, जो है वो लार्जेस्ट नंबर हो गया, 45 लार्जेस्ट नंबर हो गया। और एवरेज कितना है भाई 42, 42 माइनस 3 कितना हो गया तो 39 हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। 39 मालूम है, 45 मालूम है, बीच में 2 ही और नंबर आना है। तो 39 के बाद क्या आएगा 41, 41 के बाद क्या आएगा 43। पूछा है बी और डी का मतलब 41 और 45 का इंटू पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। तो भाई 41 गुने 45 करिए 1845। तो आप जैसे बना सकते हैं। कोई बच्चा x + 2 x + 4 करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरह बनाइए, सही बने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए भाई। कितना नंबर आ गया 7 नंबर। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन है, 27-28 क्वेश्चन होंगे, जल्दी बनाइए। 25 परीक्षाफल का औसत 18 है, ठीक है। प्रथम 12 का औसत 14 है था, आखिरी 12 का औसत 17 है। 13वां परीक्षाफल, वही जो मिसिंग है वो 13वां है। ये तो रैंकिंग में भी पढ़े होंगे आप, है ना। राम दाएं से 14वें स्थान पे है, बाएं से 12वें स्थान पे है, इस टाइप से कुछ पढ़े होंगे ना रैंकिंग में। भाई 25 परीक्षाफल का औसत 18 है, ठीक है। एक तो तरीका है कि 25 गुने 18 कर दे तो टोटल आ जाएगा। तो 25 गुने 20 होता तो ये कितना हो जाता 500। तो भाई 500 से 50 कम मतलब कितना हो गया 450। फिर कह रहा है प्रथम 12 का औसत 14 है। प्रथम 12 का औसत कितना है 14 है। तो 14 गुने 10 140 और ये 28 मतलब 168। फिर कह रहा है आखिरी 12 का औसत 17 है। आखिरी 12 का औसत 17 है, ठीक है। कितना आ गया 204। तो भाई देखिए कि ये कितना आ रहा है जोड़ के 8 4 12 2 1 6 1 7 2 1 3 372। 12 12 24 संख्याएं हुई। संख्याएं थी कितनी 25। 24 संख्या ही हम कंसीडर कर रहे हैं और 24 संख्या मिलके कितनी हो जा रही है 372। तो भाई जो 25वीं संख्या है वो 450 और इसका डिफरेंस जो होगा वही होगा ना। तो 450 माइनस 372 तो कितना हो गया भाई 10 में से 2 गया 8 और इधर 7, एक ही ऑप्शन है ना 78। यूनिट डिजिट करके भी कर लेंगे 78, ठीक है। तो 70 70 140 तो 8 2 10, ठीक है। बताइए कोई समस्या, जल्दी समस्या हो तो बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का औसत 7.5 है तथा उनके वर्ग और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। जल्दी बनाइए बच्चे, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी बनाना है। अच्छा आपको पीपीटी मिल रहा है ना, मतलब पीडीएफ मिल रहा है टेलीग्राम पे, वहाँ से सॉल्व करते जाइए। वीडियोस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, व्यूज़ वगैरह भी लगातार बढ़ते रहना चाहिए। खूब लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो। टेलीग्राम पर लगातार पीडीएफ मिलता रहेगा आपको। और
नेक्स्ट वीक में पक्का जीएस का पीडीएफ भी मिलने लगेगा आपको, ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस। मतलब कुछ नहीं मिले तो करंट तो बिल्कुल मिलने लगेगा, तो वहाँ से भी कीजिए कुछ कुछ। और बताइए मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप लोगों का आदेश का पालन होगा। दो संख्याओं का औसत कितना है? 7.5। मतलब दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? 15 होगा। ये समझ रहे हैं? अरे भाई मेरे a + b / 2 = 7.5 है, तो a + b = 7.5 × 2 15 नहीं होगा? बताइए। उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, गुणनफल का वर्गमूल 6 है, मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे भाई। वर्गमूल 6 है मतलब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब इनटू करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तब ना बाहर 6 आएगा। तो भाई 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। मतलब इनटू करके 36 आना चाहिए। ओके, अब कह रहा है वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं, दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, ठीक है। तो भाई 12 और 3 देखिए, 12 × 3 36 आ रहा है और 12 × 3 15/2, तो डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं सर बी में भी हो रहा है, 9 6 15 15/2, ठीक है। 9 × 6 कितना हो रहा है? 54। 54 का स्क्वायर रूट आएगा 6? नहीं आएगा। 13 और 2 15, 2 7.5 सही है, लेकिन 13 × 2 कितना हो गया? 26। स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 6? नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, 12 और 3। कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और जरूरी नहीं है एवरेज में हर जगह आप x मान लें या फिर तमाम ट्रेडिशनल तरीकों से आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। आराम से आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, ठीक है। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। एक बात बताइए, अगर 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो भाई अभी उसकी औसत आयु क्या होगी? अगर हम आपसे बस ये पूछे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अरे सर भाई सिंपल सी बात है कि 4 लड़कियों की औसत आयु 9 वर्ष थी, कब? 5 वर्ष पहले। आप पूछ रहे हैं अभी कितनी होगी? तो भाई 5 5 सबकी बढ़ जाएगी, तो औसत आयु भी 5 से बढ़ जाएगी। तो 9 5 कितना हो गया? 14। ऐसे ही मैं कई बार क्लास में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें बताता हूँ कि जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें, कुछ भी करें, औसत के साथ तो वही करेंगे जो बाकी सबके साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर भाई 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले औसत आयु 9 वर्ष थी, तो अभी क्या होगा कि अभी सबकी औसत आयु 5 साल बढ़ जाएगी। मतलब अब जो है औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। कह रहे हैं उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से, ओके, उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। इनकी औसत आयु कितनी होनी थी? 14। लेकिन इनकी औसत आयु हो कितनी गई? भाई 15। कितना बढ़ा? भाई 1 बढ़ा। कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं, तो 4 × 1 4 तो एक्स्ट्रा आया होगा। और जो 5वां आ रहा है उसे तो 15 वर्ष लेके आना ही होगा। नहीं समझे? एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताते हैं अभी, इसको पहले समझ लीजिए। भाई 15 + 4, जो नया लड़का आ रहा है ना, वो 19 वर्ष का होगा। ना विश्वास हो तो जोड़ के देख लीजिएगा, XY मान के बना के देख लीजिएगा। देखिए होता क्या, एक कहानी सुनिए कि जैसे मान लीजिए 5 दोस्त हैं, ठीक है। एक ग्रुप में 5 दोस्त हैं, होता है ना आप लोगों की दोस्ती रहती है कि भाई एकदम मर जाएंगे मिट जाएंगे इस टाइप का, है ना। तो 5 दोस्त हैं, ठीक, एकदम अच्छे बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, खूब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, पांचों पढ़ते हैं लाइब्रेरी में जाके। और एक टाइम फिक्स किए हुए हैं कि भाई शाम में हम लोग आराम से निकलेंगे, चाय पियेंगे। लेकिन चाय पीने में एक सिस्टम रहेगा कि सब लोग अपना अपना पैसा पे करेगा, ठीक है। चूँकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो किसी के बजट पे जो है कोई मतलब प्रभाव ना पड़े, इसलिए सब अपना अपना पैसा पे करेगा। ये ग्रुप में सहमति बन गई और आप पांचों ढंग से पढ़ रहे हैं, आराम से दिल्ली जा रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। एक लड़का है जो कि काफ़ी प्रभावित है आपके ग्रुप से, वो चाहता है कि आपके ग्रुप में शामिल हो, ठीक है। मान लीजिए चाय 10 रुपये मिलता है और सब 10 रुपये देते हैं और चाय पीते हैं, ठीक है। 10 रुपये कप मिल रहा है। एक 5वां लड़का है, सॉरी 6ठा लड़का है जो कि बड़ा प्रभावित है, वो चाहता है कि आपके ग्रुप में शामिल हो जाए। आपके ग्रुप में शामिल हो जाए मतलब कि वो आप लोगों से बात करता है कि भाई आप लोग काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपसे पढ़ना मतलब आप लोग के साथ पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। आप लोग जब चाय पीने जाते हो तो बड़ा लालयित होकर आपको देखते रहते हैं। तो आप लोग कहते हो ठीक है, लक्षण तो तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हें हम ग्रुप में शामिल कर लेंगे। लेकिन एक जो बात है वो ग्रुप की शर्तें ये है कि भाई अपना निजी दुख तुम यहाँ नहीं बताओगे और चाय पीने जब जाएंगे तो पैसा अपना अपना दोगे।
वो सहमत हो जाता है दोनों बातों पे। अब बताइए कि अगले दिन 6 बच्चे चाय पीने जाएंगे और सब अपना अपना पैसा देगा, तो एवरेज खर्च पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई सब अपना अपना ही तो पे कर रहा है। मतलब एवरेज के साथ कोई अगर ग्रुप में शामिल हो जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी ग्रुप में से कोई लड़का है ऐसा जिसको कि जीवन का आनंद पढ़ाई में नहीं मिल रहा है, वो ग्रुप से दूर जा रहा है, तमाम बातें छुपा रहा है ना, यार बहुत बिजी रहते हैं, तुम नहीं समझोगे। अंतिम में तो यही होता है ना, तुम नहीं समझोगे। तो ये क्या करता है कि ये ग्रुप से बाहर चला जाता है, एवरेज लेके चला जाता है। तो इसके जाने से ग्रुप पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एवरेज लेके गया है। अगर कोई एवरेज के साथ शामिल हो जाए, अगर कोई एवरेज के साथ चले जाए, भाई जो गया है वही आ जाए, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कम से कम एवरेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बाकी जीवन में जो भी फर्क पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट है। कह रहे 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले ना औसत आयु 9 वर्ष थी, अब 5 वर्ष में क्या होगा? ये बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा भाई, सबका बढ़ रहा है 5 साल। तो भाई इसकी औसत आयु कितनी हो गई? 14 साल। एक नए लड़के शामिल हो गए ग्रुप में और उन 5 की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष। भाई ग्रुप में जो लड़का शामिल हो रहा है, अगर उसके शामिल होने से औसत आयु 15 वर्ष हो रहा है, तो पहली बात तो उसे मिनिमम 15 लेके आना होगा। भाई जो एवरेज है वो तो लेके आएगा, और इसी के आने से ना हम सबका औसत एक एक बढ़ रहा है, क्योंकि भाई औसत तो होना चाहिए था 14, हो गया 15। भाई 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की एज एक एक साल बढ़ रही है, तो भाई 4 गुने 1 बढ़ेगा, 15 प्लस 4 कितना बढ़ेगा? मतलब 19। तो नया लड़का जो आ रहा है उसकी एज कितनी है? 19 साल। ओके, तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, है ना। और ये अगर समझ में आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सोम, मंगल और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री। अरे यार ये सब क्वेश्चन तो आप देखते ही कर दोगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है, तो टोटल जो होगा भाई 3 दिन है, इसलिए 3 से गुना करते हैं। किसी बच्चे के मन में ये भी आता है कि 3 से क्यों गुना कर रहे हैं? भाई जितना दिन होगा उससे गुना कर देंगे अगर औसत है तो टोटल कितना होगा? 3 गुने 30। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। मंगलवार, ओके, फिर गुरुवार, अच्छा बुधवार, ओके, फिर गुरुवार, बीफे, है ना। इनका औसत कितना है? 33। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुने 33। माइनस कर दीजिए, ये गया मंडे, ट्यूसडे माइनस थर्सडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 3 गुने 33 और 3 गुने 30। 3 गुने 3 कितना हो गया? 9। कह रहा है यदि सोमवार का तापमान, मंडे का तापमान जो है वो कितना है? 32 डिग्री, तो T माइनस 32 बराबर 9, तो T बराबर 32 48 से 41 डिग्री, तो सी आंसर। यही पूछा है ना, गुरुवार का तापमान कितना था। ये क्वेश्चन तो आप शायद 3 क्वेश्चन कर लिए ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बल्लेबाज अपने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ औसत है, ये औसत नहीं है, औसत। ओके, 3 रनों से बढ़ जाता है। 17 पारी के पश्चात उसका औसत रन बनाइए। ओके, मतलब उसका बढ़ा हुआ औसत क्या है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर उसका ऐसे देखें कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, मतलब 16वीं पारी तक अगर उसका एवरेज हम मान लें 16th इनिंग तक, बता रहे ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, एक्स मान ले, तो टोटल रन वो कितना देगा? 16x देगा। 17वीं पारी में कितना रन दे रहा है? 87। अब इनिंग कितने हो गए? 17, और एवरेज कितना हो गया? 3 रनों से बढ़ गया, तो भाई एवरेज x था, अब x प्लस 3 होगा, तो 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 गुने 3 51, है ना। तो 17x माइनस 16x मतलब x बराबर 87 माइनस 51, तो x बराबर कितना हो गया? 6 3, मतलब 16वीं पारी तक उसकी एवरेज क्या थी? 36 और बाद में एवरेज 3 से बढ़ गया, तो कितना हो गया? 39। एक तरीका तो ये है जिससे आप बना सकते हो, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है कि आप ये बताओ कि 17वीं पारी में वो 87 रन बनाता है और उससे उसका औसत 3 रन बढ़ रहा है, मतलब 87 रन में से
17 गुने 3, भाई 17 पारी का रन 3-3 बढ़ रहा है ना, आराम से समझिएगा। 17 पारी का रन 3-3 बढ़ रहा है, तो 17 गुने 3 कितना बढ़ रहा है? 51। मतलब 51 रन तो उसका मैनेज करने में चला जा रहा है, भाई सबको बढ़ाने में 51 चला जा रहा है। तो अगर 51 वो नहीं बनाया होता या 51 कम बनाया होता तो एवरेज वही होता जो पहले होता, मतलब पहले वाला एवरेज मेंटेन रहता। तो भाई 87 माइनस 51 कितना हो गया? 7, 1, 6, 8, 5, 3। मतलब जो एवरेज मेंटेन करना था उसे, वो कितना था? 36। लेकिन जो एवरेज बढ़कर हो गया वो कितना हो गया? 36 प्लस 3, 39। तो यही तो पूछा है आपसे, बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार, आराम आराम से तो पढ़ रहा है, अब क्या ही समस्या। इतना आराम से कहाँ पढ़ते हैं, है कि नहीं? लोग तो एकदम चिल्ला चिल्ला, उनको लगता है चिल्लाने से लोग सुनता है। अगर ऐसा होता तो देश में सबसे ज़्यादा मीडिया को सुना जाता है कि नहीं? चलो ठीक है, मीडिया से दुश्मनी नहीं करते, पढ़ते हैं। 6 पुरुषों के औसत वजन में 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन वैसे ही दिमाग लगाना है आपको। जब एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसके बदले में 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बाहर किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ये थोड़ा सा लाइन अरेंज करने में, मतलब एसएससी का ये लाइन है तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे समझो कि जब दे दिया है मतलब कि एक नया आदमी तो शामिल हो रहा है, लेकिन उसके बदले क्यों शामिल हो रहा है? तो 60 किलोग्राम वजन वाला कोई व्यक्ति जो है वो बाहर किया गया, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो फिर आसान से बन जाएगा। भाई जो गया है अगर वही आ जाए तो जीवन में कोई कष्ट रहेगा? नहीं रहेगा। 60 केजी का आदमी बाहर गया तो भाई 60 केजी का ही आदमी आ जाए ग्रुप में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 6 पुरुष के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 6 आदमी तो बाद में भी 6 ही रहे, एक गया एक आया, तो आदमी तो 6 ही रहे ना टोटल। तो इनका एवरेज वेट था 60 केजी, तो 60 केजी सॉरी इनका एवरेज वेट जो भी था XY जो भी था, लेकिन इसमें से 60 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति को बाहर किया गया। तो भाई 60 केजी वाला ही व्यक्ति आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। कितने लोग हैं भाई? तो 6 लोग हैं, मतलब 6 एक्स्ट्रा लेके आना होगा। तो जो नया आदमी आ रहा है उसकी वजन क्या होगी? तो 60 प्लस 6, 66। ठीक है, आप आराम से 1-2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो तो समझ जाओगे क्वेश्चन के भावनाओं को, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहले 11 संख्या, आखिरी 10 संख्या का औसत क्रम 27 और 21 है, तो 11वीं संख्या की मान क्या होगी? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं अभी तुरंत, है ना। 20 संख्याओं का औसत 22 है, तो टोटल जो रहा होगा 20 गुने 22 मतलब 440 हो गया। अरे ओके, 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 11 का है क्या? हाँ, 11 संख्याओं का औसत 10 है, तो ठीक है 110 है। और फिर क्या कर रहे हैं? अरे 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 बाबा, 11 संख्याओं का औसत 10 नहीं है, पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्याओं के औसत, मतलब पहली 11 संख्याओं का औसत 23 है और आखिरी 10 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 21 है। ओके, तो 11 और 10 कितने हो गए? 21 संख्या हो गए, लेकिन संख्या कितने होने चाहिए? 20, तो 440 से एक्स्ट्रा होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वही आंसर होगा। तो 11 गुने 3 33, 3 11 गुने 2 22 और 3 25, ये 210। तो ये हो गया 3 5 1 6 और 2 2 4 माइनस 440, मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ? 23 एक्स्ट्रा हुआ, तो भाई औसत क्या होगा? 23 होगा। आई बात समझ में? अरे बोल, ये 9 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 9 गुने 20 180। यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36, अरे यार सॉरी, ये समझ में आ गया था पहले वाला, ये तो आ ही गया होगा। चलो, 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है तो नई औसत क्या होगी? एक बात बताओ कि 18 को 36 में बदल रहे हैं, तो भाई क्या गोलमाल कर रहे हैं? 18 बढ़ा दे रहे हैं, टोटल पर 18 बढ़ा देना है। तो एवरेज का क्या रूल है ना कि भाई टोटल अगर बढ़ रहा है तो सब में बढ़ेगा, तो भाई 18 बढ़ेगा लेकिन 9 पर बढ़ेगा, तो पर कितना बढ़ेगा? 2, मतलब प्रत्येक संख्या का औसत जो है वो 20 है, अब 2 बढ़ जाएगा प्रत्येक संख्या का औसत, और नया औसत क्या होगा? 22। चलो 15 नंबर जल्दी देखो,
कम ही क्वेश्चन है, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ए बी सी का औसत उम्र 40 वर्ष है, ए और बी का औसत उम्र, अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो यार। ये सब क्वेश्चन तो आराम से तुम बात बात करते हुए बना सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन मतलब बनाना नहीं है, बनाना कलम कॉपी पे ही है, सीरियस मोड में ही बनाना है, लेकिन आसान है। कहने का मतलब ये है ए बी सी का औसत उम्र जो है वो 40 वर्ष, तो ए बी सी टोटल 40 गुने 3, 4 गुने 3 12, मतलब 120 साल। ठीक है। ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष है, तो ए और बी का औसत उम्र भाई 35 है ना, टोटल कितना होगा 35 गुने 2 70। बी और सी का औसत उम्र 42 है, तो टोटल कितना होगा, तो 42 गुने 2 84। अब एक बात बताओ कि अगर हम इसको ऐसे 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 लिख दे तो तुम्हें कोई आपत्ति होगी? नहीं होनी चाहिए भाई। 4 8 7 15। अब एक बात और बताओ कि अगर इसको a प्लस बी प्लस सी और प्लस बी लिख दें तब भी तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम कहोगे अरे क्या ही आपत्ति, आप b को इधर कर दिए, बिल्कुल उसी से तो अपना काम होगा। ए बी सी कितना 120 प्लस बी बराबर 154, और इसलिए b की वैल्यू जो होगी वो 154 माइनस 120 मतलब 34 वर्ष होगी। है ना आसान क्वेश्चन? हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से बनाओ इसको। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, ठीक है। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, संपूर्ण का औसत वजन 64 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है? ठीक है, बनाओ आराम से, आसान क्वेश्चन ही है ये भी। 39 लड़कियां हैं तो भाई लड़के कितने होंगे? 26 होंगे, और इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है। 39 गुने 60 टोटल वजन हो गया। संपूर्ण 64 है, संपूर्ण 64 है, कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना होगा? तो भाई एक तो तरीका है कि क्या तरीका है कि भाई 65 बच्चे हैं और 65 बच्चों में 39 लड़कियां हैं, ठीक है। तो पहली बात तो 65 बच्चे हैं और इनका एवरेज वेट कितना है? 64 है। संपूर्ण का औसत वजन देख रहे हो ना, दे रखा है। ये टर्म्स थोड़ा सा दाएँ बाएँ करके लिखा है कि मतलब लोग कन्फ्यूज़ हो, है ना। तो 65 गुने 64 हो गया, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि भाई 39 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 60 है, तो 39 गुने 60 कर दो। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाता? 25 और 6 गुने 7 42, 42 25 माइनस 65, तो ये हो गया 0, और 12 में 6 गया 6, और यहाँ हो गया 1 4 4160, और इसमें से माइनस कितना करना है? तो 6 गुने 9 54, 4 5 18 और 5 23, और ये हो गया 0 2, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2 गया 1, मतलब इनका वज़न जो है वो है 4160, इनका वज़न जो है ये है 2340। तो भाई लड़के जो होंगे, जो बॉयज़ होंगे, इनका वज़न हो जाएगा 4160 माइनस 2340, और 4160 माइनस 2340 कितना होगा? 1820, और 1820 कितने लड़कों का वज़न है? तो 26 लड़कों का। तो कह रहा है कि भाई बताइए कि लड़कों का एवरेज वेट क्या है, यही पूछा है ना। तो लड़कों का एवरेज वेट कितना हो जाएगा? तो 13 गुने 2 26, 13 गुने 1 5 2, 13 गुने 4 2 गुने 70। तो एक तो आंसर हो गया 70 kg, मतलब एक ही आंसर हो गया, एक तरीके से 70 kg हो गया, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। भाई 39 लड़के हैं तो 26 लड़के हैं, 39 लड़के हैं तो 26 लड़के हैं, और लड़कों का औसत भार दे रखा है, नहीं पूछा है, ठीक है। लड़कों का औसत भार x मान लेंगे, लड़कियों का औसत भार दे रखा है ना, लड़कियों का औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम है, ठीक है। और पूरे क्लास का औसत वजन कितना है? 64 किलोग्राम है। ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, और 64 माइनस 60 कितना हो गया? 4, और रेशियो जो है वो 39 और 26 है। लड़के कितने हैं? 26 हैं, और लड़कियां कितनी हैं? 39। तो रेशियो कितना होना चाहिए? 13 गुने 2 और 13 गुने 3, 2 3 का, तो 2 3 होना चाहिए। अगर तो 4 बराबर कितना है? 2 है, तो मतलब 1 बराबर कितना है? तो 1 बराबर जो है 4 बराबर 2, तो 1 बराबर 2, सॉरी 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना? 2, तो 3 बराबर कितना? 6, मतलब यहाँ आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? तो x माइनस 64। सिंपल सी बात है ना कि ये वैल्यू जो है ये मिडिल वैल्यू है, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, तो यहाँ x माइनस 64 आएगा, लेकिन x माइनस 64 की वैल्यू कितनी है? 6 है,
तो x बराबर 64, 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। एक और तरीके से बन सकता है, एक और तरीके से क्या होगा कि लड़कों का भार मतलब रेशियो में ले लेंगे 2 इंटू लड़कियों का भार 3 इंटू बाई 2 + 3 बराबर एवरेज वेट 64 के, उससे ही बन जाएगा। तो जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए, ये एलिगेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे आगे किसी क्वेश्चन में। ओके, एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 72.5 था। माध्य मतलब मीन, एवरेज के लिए ये टर्म यूज होता है, ठीक है। अंकों का पुनरीक्षण करने पर यह पाया गया कि एक छात्र को गलती से 56 के बजाय कितना दिया गया 65। ओके, एक बात बताइए मुझे कि 56 के बदले 65 दे दिया गया तो कितना बढ़ा? तो भाई 9 अंक ज़्यादा दे दिया, 9 अंक ज़्यादा दे दिया। लेकिन जब सही मार्क्स निकालेंगे आप, तो सही मार्क्स निकालेंगे तो भाई क्या होगा कि 9 मार्क्स कम करना होगा, 9 कम करना होगा। कितने बच्चों पे? 36 पे। तो प्रत्येक बच्चा पे -1/4 करना होगा, मतलब प्रत्येक बच्चा का अंक जो है 0.25 कम करना होगा। तो 72.50 से 72.50 से 0.25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 72.25। तो देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम है ना अभी? हाँ, बहुत सारा टाइम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 10 अभाज्य संख्या कोई पैटर्न नहीं है। पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, और इसी तरह से जो है अभाज्य संख्या आगे बढ़ती है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या कोई पैटर्न नहीं है तो जोड़ना ही पड़ेगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। बाय टोटल नंबर है 10। ओके, तो देख लीजिए 3 तो 5, 5, 10, 7, 17, 10, 27, 1, 28, 28, 10, 38, 2, 40, 1, 41, 41, 7, 48, 48, 10, 58, 58 और 20, 78, -1, 77, 3, 80, 20, 100, 100 और 29, 129 बाय 10, 129 बाय 10 मतलब 12.9, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या के बारे में कुछ बातें कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है। अब इसी में से एक क्वेश्चन टीचर वाले में पूछ लिया था अभी कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। एक बार सीटेट में भी पूछा हुआ है कि भाई 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो ये याद रहे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी तो आप फाइंड कर ही लेंगे। चलिए, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का, 150 से छोटी, समझना है बात को, है ना। छोटी लिखा हुआ है ना, मतलब 150 से कम होनी चाहिए, 150 नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब 1 से 149 तक के प्राकृतिक संख्याओं का सम। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो भाई इनका औसत अगर पूछा है तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देंगे, क्योंकि सबको जोड़ने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो 150 बाय 2, 150 बाय 2 कितना होता है? 75। तो 19 नंबर हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं। 20 नंबर में देखिए, 15 लड़कियों का औसत ₹50 है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती हैं तो औसत ₹3 बढ़ जाता है। ओके, यहाँ औसत खर्च या कुछ रहा होगा, कोई बात नहीं। 15 लड़कियों का औसत ₹50 है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती हैं तो 3 और लड़कियां अगर जुड़ती और 50, 50, 50 करके ही जुड़ती तो भाई 150 प्लस होता, और 150 प्लस होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके जुड़ने से क्या होता है कि 3 बढ़ जाता है। तो 3 बढ़ जाता है तो भाई सबका 3 बढ़ गया ना, बात समझ रहे हैं। 15 लड़कियां तो पहले से थी और 3 और लड़कियां आ रही हैं तो 18 लड़कियां आ रही हैं, और मतलब टोटल 18 लड़कियां हो गई। और 18 लड़कियों पे 3 3 का प्लस होगा तभी तो सबको 3 3 बटेगा। तो 18 गुने 3 कितना हो गया? 54। मतलब ये जो 3 नई लड़कियां हैं उनका औसत खर्च जो होगा वो 150 प्लस 54 होना चाहिए। पूछ रहा होगा कि भाई नई तीनों लड़कियों का औसत क्या है? तो 150 प्लस 50, 204 बाय 3, 204 बाय 3 मतलब 3 गुने 6 18, 68 है कहीं ऑप्शन में, तो यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के समझा रहे हैं मतलब आपको कि भाई आपको समझ में ना आए, प्यार से ही समझा रहे हैं। ये चीज़ वही पिछला वाला एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है। ओके, 5, 7, 9, x 15 का औसत 10 है। अच्छा एक बात बताइए, 3, 2, 5, 5 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 1, 21, 21, 10,
31, 31 और 5 36, मतलब 50 में से अगर 36 माइनस कर दे तो 14 जो होगा वही x है। क्योंकि भाई x ही ना यहाँ पे बस वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। x तो वेरिएबल था, वेरिएबल है, वेरिएबल रहेगी टाइप से, है ना। तो भाई सबको क्या कहिए ना कि जोड़ दिए और टोटल में से इसको माइनस कर दिए तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है, अब x की वैल्यू 14 है तो भाई x वहाँ 14 तो x यहाँ भी 14 है ना। और इन सब का औसत कितना है? 12 है। तो संख्या गिन लीजिए, 1, अच्छा 4 ही है ना, 14 नहीं है ना, नहीं 4 ही है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 गुने 7 कितना हो गया? 84। और वेरिएबल क्या रह गया? बस y, चूंकि x के बारे में तो पता है ना, x के बारे में तो पता है ना भाई, x की वैल्यू क्या है, हाँ पता तो चल ही जाता है धीरे धीरे ही सही। तो भाई 17 और 4 कितना हो गया? 17 और 4 कितना हो गया? 17 3 21, 21 और 8 कितना हो गया? तो 21 8 29, 29 और 10 कितना हो गया? 39, 39 और 1 40, 40 और 8 48, 48 और 10 58, 58 और 6 64, 64 और 10 74, 74 और 4 78, 78 अगर इसे माइनस कर दे तो ये y का वैल्यू तुरंत फेंकेगा। 78 2 80 4 84 मतलब 6। तो भाई y की वैल्यू कितनी हो गई? 6। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2640 है। ठीक है, कमाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, सो सैड, वेरी बैड, और इसलिए औसत आय 2220 रुपए तक कम हो गई। अरे यार 2220 रुपए तक कम हो गई, तो आय कितनी कम हुई? आय कितनी कम हुई? ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि पहले जो औसत आय थी ना वो 2640 थी, और अब जो औसत आय वो 2220 है। ऐसा ही कह रहा है ना, मुझे लग रहा है ऐसा ही कह रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो भाई 2640 में से गुने 5 ये औसत रहा होगा, पहले टोटल जो इनकम रही होगी, और अब जो इनकम है वो 2220 गुने 4 रही होगी। अच्छा 4 कमाने वाले सदस्य थे तो 5 क्यों लिख रहे हैं भाई? 4 कमाने वाले सदस्य थे तो ठीक है, पहले 4 थे और अब कितने रह गए? 3। 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय रुपए 2640 थी। कमाने वाले सदस्यों में एक सदस्य की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2220 रह गई। ओके, तो आय कितनी कम हुई? यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए 4 गुने 0 कितना हो गया? 0। 4 गुने 4 16, 6 1, 4 गुने 6 24 और 1 25, 5 2, 4 गुने 2 8 और 2 10, मतलब 10 560 पहले इनकम थी, और अब इनकम कितना है? 0 6 6 6। अरे यार हाँ, अभी तो मुझे लगा गया काम से। 0 0, 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचा 9 में 6 गया 3, मतलब कितना हो गया? 39। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है बच्चे कि 2640 है, ठीक है भाई, 4 सदस्य हैं और इनकी औसत आयु जो है, औसत आय जो है वो 2640 है। एक सदस्य चला गया, एक सदस्य चला गया तो भाई 2640 लेके जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एवरेज लेकर अगर जाता तो क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन फर्क पड़ रहा है भाई। क्या फर्क पड़ रहा है? तो 2640 और माइनस 2220, मतलब 0 2 4, 420 रुपए की इनकम जो है वो कम हो जा रही है। 420 रुपए की इनकम कितने लोगों की कम हो जा रही है? तो भाई 3 लोगों की कम हो जा रही है। मतलब 3 गुने 0 0, 3 गुने 2 6, और 3 गुने 4 12, मतलब 2640 तो जा ही रहा है, और प्लस में वो 1260 लेके जा रहा है, तभी तो कम हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई। तो 0 हुआ 6 4 10, 0 हुआ 6 2 8 1 9 हुआ, और 2 1 3 हुआ, मतलब जो आदमी जा रहा है वो कितना लेकर जा रहा है? 3900 लेकर जा रहा है। समझ रहे हो? मतलब ऊपर वाले के पास भी लेके जा रहा है तो ज़्यादा लेके जा रहा है। तो यही है। चलो रोहित, अच्छा आजकल तो IPL चल रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे, है ना, एकदम रोज छक्का चौका। बहुत समय नहीं बर्बाद करना है, थोड़ा सा स्कोर वगैरह देख लीजिए। हर मैच को पूरा पूरा देखने से कोई मतलब नहीं बनता है। रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर 54 है। ओके, आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर 53 होगा। भाई 54 रन बनाता तो सिंपल सी बात है कि 54 होता 16वें मैच में, लेकिन कम हो जा रहा है। तो भाई कितना कम हो रहा है? तो 16 मैचों का 1-1 रन कम हो रहा है, मतलब 54 तो नहीं बनाया होगा, और 16 मैचों का वो 1-1 रन कम हो रहा है, तो भाई -16 कम हो जा रहा है। तो कितना हो गया? 54 10 44 6 38, मतलब उसका रोहित का स्कोर क्या था आखिरी मैच में? तो 38 रन था, है ना। अगर आप एवरेज समझ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन को आप बिना कुछ किए कर सकते हैं। 4 साल पहले ABC की औसत आयु कितनी थी?
40 वर्ष थी, ठीक है। वर्तमान में डी के उनके साथ जोड़ने के बाद सभी 4 की औसत आयु कितनी हो गई? अच्छा सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए भी हैं भाई। 4 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष थी, तो भाई 4 साल पहले ना औसत आयु इतनी थी, अभी इनकी औसत आयु कितनी रही होगी? तो भाई अभी इनकी औसत आयु 44 रही होगी। वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर उन सभी की चारों की औसत आयु 45 वर्ष होगी, मतलब डी तो अपना 45 लेके आया होगा, प्लस में इन तीनों का भी 1-1 साल बढ़ा रहा है भाई, चारों का 1-1 साल बढ़ा रहा है ना, तो चारों का 1-1 साल बढ़ा रहा है, सॉरी 3 ही लोग है ना ए बी सी, तो 3 लोगों का वो 1-1 साल बढ़ा रहा है, तो ठीक है 1-1 साल वो एक्स्ट्रा लेके आया है तभी तो 45 और 3 कितना हो गया 48। तो डी की उम्र क्या है, यही पूछा है ना, डी की उम्र क्या है, ठीक है। तो भाई 48 साल। नहीं समझे? आप ये मत सोचिए कि अरे सर ऐसे ऐसे एक लाइन में कर रहे हैं और समझा दे रहे हैं, भाई कॉन्सेप्ट है। 4 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष थी, 4 साल पहले थी ना 40 वर्ष, वर्तमान में इसकी आयु कितनी होगी? तो 40 + 4 44 रही होगी। अब कह रहा है कि वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर भाई इनकी औसत आयु तो 44 हो ही गई, तो डी के जुड़ने के बाद क्या हो रहा है कि औसत आयु 45 वर्ष हो रही है। तो पहली बात तो डी अपना 45 लेके आए, और डी जो आ रहा है एक्स्ट्रा ना, इसी कारण ना इनकी आयु जो है वो 44 से 45 हो जा रही है। तो भाई ये लोग कितने हैं? 3, तो 45 तो डी लेके ही आए और 3 एक्स्ट्रा लेके आए, तो 45 और 3 कितना हो गया? तो 48 साल। कौन लेके आया? डी। चलिए एवरेज में इतना ही क्वेश्चन था। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी देख लेते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे तो एक मतलब स्टूडेंट याद है जो बिहार एसएससी का बढ़िया क्वेश्चन एक छोड़ के आ गया था, और उसकी तैयारी अच्छी थी, अभी वो एसएससी में जॉब कर रहा है, लेकिन बोला कि सर पता नहीं बाद में बहुत हौच पौच हो गए थे मिक्सचर एलिगेशन में। अब या तो ये क्वेश्चन रहा होगा या इसका तीसरा क्वेश्चन रहा होगा। एक मर्दमान शायद बर्तन का होता होगा उर्दू, है ना। एक मर्दमान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिए, भाई 10 लीटर निकाल लिए तो भी रेशियो क्या रहा होगा? तो 4:1 रहा होगा। ओके, उसके स्थान पर उतनी मात्रा में द्रव बी मिला दिए, और अब मिश्रण का अनुपात 2:3। तो ये ए ये बी, ध्यान रखना 10 लीटर निकाले तब भी रेशियो 4:1, अब रेशियो क्या हो गया? 2:3। ओके, तो 10 लीटर बी मिलाए तब ना रेशियो इसका चेंज हुआ। भाई ए तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए, ए के साथ तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि क्या होता है कि कोई बर्तन मान लो है जिसमें मिश्रण है, और आप इसमें से एक ड्रॉप भी निकालते हो ना, तो रेशियो वही रहता है जो पहले आरंभिक रेशियो था। और अगर आप इसमें से 99% निकाल लेते हो मिक्सचर, तब भी उसमें रेशियो वही होगा जो रेशियो आप निकाले थे। मतलब सिंपल सी बात है कि इसे आप जुदा नहीं कर सकते हो। जो रेशियो होता है ये जुदा तब होते हैं जब इनके लाइफ में तीसरे की इंटरफेयर होती है, मतलब आप इसमें कुछ मिलाते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग का रेशियो क्या था? तो भाई स्टार्टिंग का रेशियो जो था वो 4:1 था। कोई बात नहीं, 10 लीटर निकाल लिए तब भी रेशियो क्या रहा होगा? 4:1 रहा होगा। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिए तो ठीक है 4:1 रहा, उसके स्थान पर उतनी मात्रा में द्रव बी मिला रहे हैं, तो भाई बी ऐड कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, बी ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो बी ऐड कर रहे हैं तो बी बढ़े ना, ए तो जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो ए को बराबर करना है तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे। तो अब स्टार्टिंग में बी कितना हो गया? 1, बाद में बी कितना हो गया? 6। डिफरेंस कितने का आया? 5 यूनिट का। किसके कारण आया? 10 लीटर के कारण। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 2 लीटर। तो स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था भाई? 4 1 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 10 लीटर। लेकिन 10 लीटर कब? जब 10 लीटर निकाले थे। तो भाई स्टार्टिंग का मिश्रण जो होगा वो होगा 10 + 10 मतलब 20 लीटर। समझ रहे हो बात को? स्टार्टिंग का मिश्रण जो होगा वो होगा 20 लीटर। अब क्या कह रहा है कि बताइए कि मर्दमान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? तो भाई 20 में ए की मात्रा क्या रही होगी? तो 4:1 में। तो भाई 4 रही होगी ए की मात्रा कब? 5 में। तो 5 × 4 20, 4 × 4 कितना? 16 लीटर। तो यही हो गया आंसर, 16 लीटर। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके, 55 kg के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4, 7×4 11, 5 55, 1 5 7 × 5 35, 5 × 4 20, मतलब 35 लीटर दूध है और 20 लीटर जल है। बहुत बढ़िया। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है? भाई एक बात बताओ कि अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है? दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं भाई, दूध जितना था पहले उतना ही बाद में है, मतलब 35 पहले था तो बाद में भी 35 है। ओके,
अब जल को क्या करना है कि भाई मिलाना है, तो बाद में भी अगर 35 था, मतलब 7 यूनिट बराबर 35, तो 1 यूनिट बराबर किसके, 5 के, बताओ हाँ या ना। तो 6 यूनिट बराबर किसके, 30 के। तो स्टार्टिंग में जल था कितना, 20, बाद में जल करना कितना है, 30। कितना मिला रहे हैं, तो भाई 10 लीटर। तो आंसर क्या होगा, 10 लीटर। आई बात समझ में, बोलो जल्दी हाँ या ना। आ गया होगा। वैसे भी 7 4 7 6 2 यूनिट, 1 यूनिट 5 लीटर, 2 यूनिट 10 लीटर। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद नहीं है ना, नहीं इसके बाद नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। बता दें या होमवर्क दे दें? अच्छा होमवर्क दे देंगे तो फिर तुम दुखी हो जाओगे, अरे यही क्वेश्चन तो बढ़िया था मिक्सचर लिगेशन में, इसी में आप होमवर्क दे दिए। आप भी ना जो नहीं करना होता है वही करते हैं, ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 3 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2 3 है, 3 1 है, 4 5 है, ठीक है। ओके, तो दूध और पानी, ये मिल्क है ये वाटर है, ठीक है। तो 2 3 कितना हो गया, 5, 3 1 कितना हो गया, 4, 5 4 कितना हो गया, 9। कह रहा है इन्हें 2 3 4 के अनुपात में मिलाया जाए। मैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताता हूं बच्चे को कि पहले बराबर कर लिया करो, सबको बराबर कर लो, फिर जिस रेशियो में कहे ना वो उस रेशियो में निकाल दो। जैसे 5 4 9 को बराबर करना है, तो 5 गुने 4 गुने 9 कितना हो गया भाई 180। तो 5 को अगर 36 से गुना कर दे तो इसको भी 36 से गुना कर दो, ठीक है। 4 को अगर 45 से गुना कर दे तो इसको भी 45 से गुना कर दो। 9 को अगर 20 से गुना कर दे तो इसको भी 20 से गुना कर दो। अब देखो कि सब बराबर मात्रा में हो गया, 1:1:1 हो गया, सब बराबर हो गया। अब कह रहा है 2 3 4 में, मतलब पहले वाले रेशियो को 2 से गुना करो। तो पहले वाले रेशियो को अगर 2 से गुना करेंगे तो 36 गुने 2 72 तो पहले से है। अब 72 को 2 से गुना करेंगे तो 72 गुने 2 कितना हो जाएगा, 144। 72 गुने 2 कितना हो जाएगा, 144। मतलब पहले वाले मिक्सचर में 144 यूनिट जो होगा वो मिल्क होगा, और 108 है, 108 को 2 से गुना करेंगे तो 216 यूनिट जो होगा ये वाटर होगा। 3 में 45 गुने 3 कितना है, तो 45 गुने 3 135 है। 135 को 3 से गुना करना है, तो भाई 135 को अगर 3 से गुना करना है तो 130 को 3 से गुना कर लो, 390 और 15 अलग से, मतलब 405, ठीक है। और इसको भी 3 से गुना कर लो तो 45 गुने 3 कितना हो गया, 135। मतलब दूसरे वाले यूनिट में जो है वो मिल्क होगा 405 और वाटर होगा 135। तीसरे वाले में देखो भाई 4 यूनिट लेना है तो 80 है, 4 यूनिट लेना है मतलब 320 हो गया। और इधर देखो 100 है और 4 यूनिट लेना है तो 400 हो गया। तो कह रहा है अब जो है इन सबको जब मिला दिए तब दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो 6 5 11 है, 1 1 3 1 4 1 5 और 4 2 6 1 7। कोई है क्या 751? है ही, वही होगा आंसर, बाकी जोड़ दे रहे हैं। 5 4 9 4 2 6 4 3 7 1 8, तो 869 751 यही है आपका, ठीक है। मतलब जिस भी रेशियो में कहे ना, ये तो 3 बर्तन था और 3 रेशियो भी था, अच्छी बात थी। अगर कभी 2 बर्तन रहे और अलग अलग रेशियो कहे तो भी कोई बात नहीं, सबको बराबर कर दो और जिस रेशियो में कहे उससे इनटू कर दो, ठीक है। अब मिक्सचर इरिगेशन में 3 ही क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। और क्या, इतना रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर हम लोग रेशियो और एज देख लेते हैं और जल्दी जल्दी डेली आपको वीडियो मिलने लगेगा। छुट्टी से बाहर आ जाओ, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।